चरणों में वंदना, उसके बाद आगे की पावर में कथा। अरे तेरो बेटा रयो और बुलाई मेरी मैया, दौड़े सिंह पे आइयो। कामनाएं करेंगे हे माँ, तेरो बेटा रयो बुलाए मेरी मैया, दौड़े सिंह पे आइयो। तेरो बेटा रहो बुलाए मेरी मैया, दौड़े सिंह पे आइयो। तेरो बेटा रहो बुलाए मेरी मैया, दौड़े सिंह पे आइयो। अरे गेरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी। अरे खे बनारो है नादानी, हे बनहारो है नादानी। अब करियो पल्ली पर मेरी मैया, दौड़े सिंह पे आइयो। तेरो बेटा रहो बुलाए मेरी मैया, दौड़े सिंह पे आइयो। तेरो बेटा रहो बुलाए मेरी मैया, दौड़े सिंह पे आइयो। अरे काम क्रोध मद मोह लुटेरे, काम क्रोध मन मोह लुटेरे। जन्म जन्म के बैरी मेरे, जन्म जन्म के बैरी मेरे। तुम इनको दीजे मार मेरी मैया, दौड़े सिंह पे आइयो। तेरो बेटा रहो बुलाए मेरी मैया, दौड़ी सिंह पे आइए। तेरो बेटा रहो बुलाए मेरी मैया, दौड़ी सिंह पे आइयो। तेरो बेटा रहो रहो बुलाए मेरी मैया, दौड़े सिंह पे आइयो। तेरो बेटा रहो बुलाए मेरी मैया, दौड़ी सिंह पे आइयो। तेरो बेटा रहो बुलाए मेरी मैया, दौड़ी सिंह पे आइयो। अरे है ये 10 चरण को चेरो, है ये 10 चरण को चेरो। है रिंगे चरण को चेरो, है भैया ये चरण को चेरो। अवधि जे ज्ञान बताए मेरी मैया, दौड़े सिंह पे आइयो। तेरो बेटा रहो बुलाए मेरी मैया, दौड़ी सिंह पे आइयो। तेरो बेटा रहो बुलाए मेरी मैया, दौड़ी सिंह पे आइयो। तेरो बेटा रयो बुलाए मेरी मैया, दौड़े सिंह पे आइयो। तेरो बेटा रहो बुलाए मेरी मैया, दौड़ी सिंह पे आइयो। तेरो बेटा रहो बुलाए मेरी मैया, दौड़ी सिंह पे आइयो। मैया आई जइयो, दुर्गा आई जइयो, हमने ले लई शरण तुम्हारी।
शरण तुम्हारी तेरी ते जइयो मैया आई जइयो हमनी ले लई शरण तुम्हारी। सब हमी फेरी दे जइयो ओ अंजन के वीर हनुमान सब हमी फेरी दे जइयो। ए फेरी दे जइयो पवन सुत फेरी दे जइयो ओ अंजन के लला हनुमान सब हमें फेरी दे जइयो। मेरे दिल में लगी रही लगन आज माँ दुर्गा बेगी मेरे दिल में लगी रही लगन आज माँ दुर्गा बेगी। ए दुर्गा बेगी आज माँ दुर्गा बेगी मेरे दिल में लगी रही लगन आज माँ दुर्गा बेगी। बोलिए गोविंद भगवान की जय। आदरणीय उपस्थित हमारे समस्त श्रोता बंधु एवं हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग एवं सीता नसैया जैसी हमारी इस भारत भूमखंड को पवित्र करने वाली मां शक्ति आज इधर भक्तजनों बड़ा ही सौभाग्य है जो कि आप लोगों के कानों में भगवान की पावर स्नेह कथाएं पहुंच रही हैं। मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट होने के बाद और जब पुण्योदय होते हैं तभी ये भगवान की पावर स्नेह कथा मनुष्य को श्रवण करने के लिए मिलती है। भक्तजनों आज श्रीमद् भागवत कथा को चलते हुए अमृतमयी रूपी गंगा को बहते हुए सप्तम दिवस व्यतीत होने के लिए जा रहा है। भक्तजनों अभी बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा था। भक्तजनों उद्धव जी को ये घमंड हो गया था कि भगवान कन्हैया से हमसे ज्यादा और कोई प्यार नहीं कर सकता। तो भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को वृंदावन में भेज करके ये ज्ञात कराया है कि हमसे भी ज्यादा इस वृंदावन में और सभी गोपियां ग्वाला गौवे बछड़ा भगवान कन्हैया से ज्यादा प्रेम करते हैं। उद्धव जी के घमंड को चूर चूर किया है। उसके बाद भगवान कन्हैया ने समुद्र में सुंदर द्वारकापुरी का निर्माण कराया है।
भगवान कन्हैया द्वारकापुरी में रहने लगे हैं। भक्तजनों, अब हम ज्ञात कराने के लिए तुम्हें जा रहे हैं किस तरीका से भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर का विवाह रुक्मिणी जी के साथ में कैसे हुआ। भगवान कन्हैया की सबसे पहली शादी राधा जी के साथ में भांडीर वन में स्वयं ब्रह्मा जी ने कराई थी। और अब हम भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर का किस तरीका से रुक्मिणी जी के साथ में विवाह हुआ है ज्ञात कराने के लिए तुम्हें जा रहे हैं। भक्तजनों, श्री सुखदेव जी बोले हैं, राजन परीक्षित, महाराज भीष्म के घर में एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया है। महाराज भीष्म कुंदनपुर ग्राम में राज कर रहे हैं, बड़ा ही सुंदर राजा है। और महाराज भीष्म के घर में एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया। वो कन्या, अरे वो कन्या क्या थी, साक्षात देवी थी, देवी। देवी ने लीनो जन्म रे आई की महलन में। और पाई समय पे बाबा नारद आई गए लंगर में। महाराज मुनि ने दीनो आसन डार, बाएं पकड़ के तुरंत ही भैया ले मुनि बर बैठारी। मेरे बाबा जी, बरियो बाबा जी, बढ़िया समय पे तुम आई गए हो। मैंने आसन तीनों है डारी, मेरे बाबा जी अच्छे समय पे तुम। महाराज भीष्म के घर में और जब बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया, देव ऋषि नारद का पदार्पण हो गया। देव ऋषि नारद को आते हुए देखा, सुंदर सा आसन डाल करके बिठा लिया। जवाब दिया है, आइए मुनिवर आइए, आपका स्वागत और सम्मान है। सुंदर सा आसन डाल करके बिठा लिया। जवाब दिया, बाबा जी, जब आप जैसे ऋषि का हमारे यहां आगमन हो ही गया है, तो हमारे घर में एक बहुत सुंदर कन्या ने जन्म लिया है और हमारी ये इच्छा है कि आप हमारी बेटी का नामकरण संस्कार कराओ और उसके भविष्य के बारे में हमें बताओ। जब ये धीरे धीरे सयानी हो जाएगी तो इसकी शादी कैसे लड़का के साथ में होगी, कहां का रहने वाला होगा, कैसे घर खानदान का होगा। जवाब दिया, ऐसी बात है, ठीक है। देव ऋषि नारद ने
इतने शब्द सुने, क्या किया है? सुनी राजा की बात, मुनि ने हाथ पत्रिका लियो, मुनि सोची बाटी लगन रे के नाम धारी दियो। हाय रुक मिट जागो नाम सिद्धि सब काम देवन कियो। ओ श्री कृष्ण सन ब्याह वचन दे दियो। बलवान समेनी पलटा खायो है, दीपेंद्र होनी है बलवान समेनी पलटा खायो। पलटा खाओ है, अब तो नहीं है बलवान समेनी पलटा खाओ। जवाब दिया है, देवर्षि नारद कहने लगे हैं राजन तुम्हारी तो किस्मत ही खुल गई। क्या हुआ? जवाब दिया है, तुम्हें नहीं मालूम है, जब ये धीरे धीरे कुछ सयानी हो जाएगी तो भगवान कन्हैया के साथ में इसकी शादी होगी। हाय, जो इतने शब्द सुने सो एकदम से महाराज भीष्म खुशी के मारे ठिकानों नहीं। जवाब दिया है, बाजी बाबा नारद, अगर भगवान कन्हैया हमारे घर में दूल्हा बन के आएंगे तो हमारी तो किस्मत ही खुल जाएगी, हमारा घर खानदान पवित्र हो जाएगा। और आज इधर जरा सी भी देरी नहीं लगाई, क्या काम किया है भक्तजनों। महाराज भीष्मक बहुत प्रसन्न हुए। आज इधर जरा सी भी देरी नहीं लगाई, क्या काम किया है, बहुत प्रसन्न हुए महाराज भीष्मक। अरे खुश कैसी छाई गई तन में, राजा खुशी भाव अति मन में।
भीष्मक बहुत प्रसन्न हुए और ये कहा है, जवाब दिया है, बाबा जी मेरी तो किस्मत ही सुधर गई। क्या भगवान कन्हैया हमारे आंगन में दूल्हा बन के आएंगे? बोले हाँ। और देवर्षि नारद बोले, इस बेटी का नाम है रुक्मिणी। आज जैसे ही इतने शब्द सुने, महाराज भीष्मक बहुत प्रसन्न हुए। खुशियां ही खुशियां छा रही हैं आंगन में। अब धीरे 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 देवर्षि नारद जो थे वहां से आगे के लिए चले जाते हैं और रुक्मिणी जब धीरे धीरे आंगन में कुछ सयानी होने लगी। और जब सयानी हुई है तो एक दिन रुक्मिणी की मैया ने देखा, जवाब दिया है, मेरी बेटी धीरे धीरे कुछ सयानी होती जा रही है। तो महारानी समझाए कि बोली, दासी को पास में बुला लिया है। जवाब दिया है, दासी मेरी एक बात सुनो। दासी लई बुलाई कहीं समझाई चली निकजारी, मेरे सैया को टेर की महल में बंदिया लारी। मेरे सैया को तेरे की महल में बंदिया लारी। तेरी चुनरी मैली बही ज्ञान को सावन ले ले रे, तेरी चुनरी मैली बही ज्ञान को सावन ले ले रे। ए सावन ले ले रे, ज्ञान को सावन ले ले रे, तेरी चुनरी मैली बही ज्ञान को सावन ले ले रे। आज एकदम से रुक्मिणी की मैया ने दासी को बुलाया, जवाब दिया है, दासी तुम चली जाओ, मेरे महाराज को बुला करके लेकर के आओ। आज उसी समय दासी चली और जाकर के महाराज भीष्मक का दरबार लगा हुआ है, उसी दरबार में पहुंच गई। झुक करके प्रणाम किया, जवाब दिया है, महाराज आपकी महारानी आपको महलों में याद कर रही हैं, आप हमारे साथ में चलो। जवाब दिया, क्या कहा? मेरी महारानी मुझे महलों में याद कर रही हैं? बोले हाँ। दासी के साथ में महाराज भीष्मक चले हैं। धीरे धीरे राजा चली बाओ रे दे भमर कलिनो पे, बामरे दे चंपक लिनो पे।
महाराज भीष्म पहुंच गए महलों में और जैसे ही रानी ने देखा उठ करके खड़ी हो गई, सुंदर सा आसन डाल करके बिठा लिया है और जवाब दिया है, आइए महाराज बैठिए। सुंदर सा आसन डाल करके बिठा लिया। इधर रुक्मिणी जब धीरे धीरे को सयानी हो गई है तो एक दिन परीक्षित महाराज एक दिन गली से गुजरते हुए एक ब्राह्मण देवता का न हो गया और संत भगवान गली से गुजरते हुए जा रहे हैं, गुनगुनाते जा रहे हैं। बताया कि ब्रजभूमि में हुआ है अवतार कन्हैया का, सौभाग्य है उन्हें हो दीदार कन्हैया का। रुक्मिणी ने जब ये सुना कि भगवान ने अवतार धारण कर लिया तो रुक्मिणी के मन में एक बात आई। रुक्मिणी ने सोचा कि सोचने लगी रुक्मिणी मन में, वो जीवन दिन व्यतीत हो रहे हो रहे हैं। माया इस जगह बिरागी रही, मायापति किधर सो रहे हैं। रुक्मिणी मन में विचार कर रही हैं, भगवान ने अवतार धारण कर लिया है और इधर जब महाराज भीष्मक रानी के पास में पहुंचे हैं तो एकदम से जवाब दिया। महारानी समझाए के बोली और ये कहा है, सुनो मेरी बात महाराज, और बोली अब बिटिया सियानी हुई गई है महलन में, महाराज मेरी बात सुनो। अब लालो सियानी हुई गई है महलन में, अच्छो घर बर पिया तलाशो, मेरो जीव है दमाद
को प्यासो का अकल बुढ़ापे में खोई गई है महलन में, अब रुक्मिणी सियानी हुई गई है महलन में। अब बिटिया सियानी हुई गई है महलन में, अब लालो सियानी हुई गई है महलन में। जवाब दिया है महाराज, अपनी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो चुकी है। तुम सारे दिन दरबार में ही रहते हो, कोई अच्छा सुंदर सा लड़का तलाश करो और उसके साथ मेरी बेटी रुक्मिणी की शादी करो। जवाब दिया, रानी अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं है, अब हम दरबार में जाकर के रुक्मिणी की शादी के बारे में विचार करेंगे, सोचेंगे। महाराज भीष्मक वहां से चले हैं और दरबार में जब पहुंचे हैं तो एकदम से जवाब दिया है मंत्री, ओए आज सारा काम बंद किया जाए और हमारी बेटी रुक्मिणी के लिए लड़का की तलाश की जाए। मेरी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो चुकी है। महाराज बोलो क्या कह रहे हो? तुम्हें ये नहीं मालूम है? हमारी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो चुकी है, विवाह के योग्य हो गई है और उसके लिए कहीं लड़का की तलाश करो। तुम्हारी नजर में कहीं लड़का हो तो कोई बताओ। बोलो ना। महाराज तुम ये कह रहे हो तुम्हारी बेटी विवाह के योग्य हो चुकी है और अब 4 दिन पहले हमने हाथन में खिलाई हुआ है। तुम्हें नहीं मालूम है? अरे मेरी बेटी रुक्मिणी विवाह के योग्य हो चुकी है। अच्छा महाराज, और उसके लिए कहीं अच्छा सुंदर सा लड़का तलाश करो। महाराज हमारी नजर में एक लड़का है। बोलो। महाराज दंत वक्र कैसा रहेगा? हाय, जैसे इतने शब्द सुने एकदम से जवाब दिया, खड़े हो गए। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे लड़का के साथ में रुक्मिणी की शादी नहीं होगी। कोई और लड़का बताओ। महाराज तो ऐसा करो, दुर्योधन के साथ में रुक्मिणी की शादी कर दो। तब तक एक खड़ा हो गया, जवाब दिया, महाराज होए, बिल्कुल नहीं। अरे वो राजा जरूर है लेकिन घमंडी है, वो रुक्मिणी के योग्य नहीं है, उसके साथ में नहीं करेंगे। महाराज बोलो। ऐसा करो, अब नहीं सवेरे ठंडे दिमाग में पूछियो। अच्छा हाँ। कोई बात नहीं है। अब ऐसा ही नहीं, क्या हुआ? केवल वैभव गीत सुनाने में और कुछ समय भी बाकी रहा नहीं।
वैभव गीत सुनाने में और समय भी बाकी रहा नहीं। घंटन तक चर्चा छिड़ी रही, पर विवाह कहीं तय हुआ नहीं। आज घंटों तक चर्चा छिड़ी रही, लेकिन रुक्मिणी की शादी कहीं तय नहीं हो पाई कि रुक्मिणी की शादी कहां की जाए। तो महाराज भीष्म का सबसे छोटा लड़का खड़ा हो गया, जवाब दिया है। पिताजी कहिए। हमारी नजर में एक लड़का है, अगर हमें सभा में बोलने की इजाजत हो तो हम बताएं। बताओ। द्वारिकाधीश कन्हैया कैसे रहेंगे हमारी बहन रुक्मिणी के लिए? हाय, जो इतने शब्द सुने सोई एकदम से सभा में तालियां बजने लगी और जवाब दिया, वाह जी वाह। महाराज भीष्म कहने लगे हैं, बेटा तुमने तो हमारे मुंह की बात ही छीन ली। और तुमने बहुत सुंदर लड़का बताया। सब लोग कहने लगे, भगवान कन्हैया के साथ में रुक्मिणी की शादी हो जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। अब जैसे ही इतने शब्द सुने, एकदम से जवाब दिया और ये कहा है, तब तक रुकम खड़ा हो गया, जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। ओए, कन्हैया के साथ में मेरी बहन रुक्मिणी की शादी? पिताजी ऐसा कभी नहीं होगा। अगर कन्हैया के साथ में शादी होगी तो पिताजी तलवारें चल जाएंगी। हाँ, जो इतने शब्द सुने, क्या काम किया है, जरा सी भी देरी नहीं लगाई। भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर का जैसे ही नाम लिया, एकदम से और इसी बीच में श्रीमान नवीन चंद्र फौजी जो ग्राम चंदनपुर से पधारे हैं, उनकी तरफ से हमारे पास में 51 रुपए आए हैं और 10-10 रुपए से हमारे सभी साथियों को भी सम्मानित कर रहे हैं। तो भगवान से कामनाएं करेंगे, ये धन कई गुना होकर के प्राप्त हो, सदाई मनोकामना की पूर्ति हो। आज इधर जवाब दिया और ये कहा है, बेटा अरे अभी चर्चाई तो चल रही है, तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, अभी रुक्मिणी की शादी हो तो नहीं गई है। अगर तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो तो तुम बताओ। जवाब दिया, हां हमारी नजर में एक लड़का है। कौन है, कहां का रहने वाला है, कैसे कुल खानदान का है? एकदम से रुकम कहने लगा, पिताजी तुम जानते तो होगे, लेकिन अभी तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है। कौन है? तो जवाब दिया और ये कहा है, तुम्हें नहीं मालूम है पिताजी। सब राजन में सिर मार रे, ससुपाल नजर मेरी आगे।
जवाब दिया है पिताजी, हमारी नजर में बहुत सुंदर लड़का है, बहुत बड़ा राजा है। तुम्हें एक बात नहीं मालूम, सुनो। चंदेरी का रहने वाला है, सब राजन में सिरम मोहर रे सुसपान नजर गिरिया में। मेरे बबलू करूंगो में माँ पे शादी, सब राजन में सिर मोर के ऊंची है बाकी गद्दी। बबुला करो फिक्रिया रे कि दूल्हा सालो बन जावे, बबुला करो फिक्रिया दूरी के दूल्हा सालो बन जावे। ए सालो बन जावे कि दुल्हन बहना बन जावे कि दूल्हा सालो बन जावे। बबला करो फिक्रिया दूरी के दूल्हा सालो बन जावे। जवाब दिया है चंदेरी का रहने वाला, मेरा सारा ससुराल के साथ में अगर मेरी बहन की शादी हो जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। हाय, जो इतने शब्द सुने एकदम से रुक्मिणी की शादी के बारे में जब अपने साले ससुराल के लिए कहा है रुक्म ने, तो एकदम से महाराज भीष्म कहने लगे हैं, और रुक्म, मेरे 2-4 बेटी नहीं हैं, एक बात बता, जब बा ने अपनी बहन की शादी तुम्हारे संग कर दी, क्या तुम अपनी बहन की शादी उसके साथ में कर सकते हो? रुकुम बोला, क्यों नहीं कर सकते? जब वो अपनी बहन की शादी हमारे साथ कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। जवाब दिया, ओरे रुकुम, काय को पागल है गयो, मेरी बात मान जा रुकुम। अरे मेरे कोई 2-4 बेटी नहीं है, सभा में कैसे मुंह दिखाओगे? जवाब दिया, महाराज भीष्म बोले हैं, रुकुम मेरी बात सुनो। अरे इकलौती थी अरे हमारी, और बड़े लाड़ प्यार से पाली। और मत करे बुढ़ापे पे क्वारी, मेरी क्वारी, मेरी क्वारी। और कट गई है नाग हमारी। जवाब दिया, ओरे रुकुम, अरे अभागे तू ये क्या कह रहा है? सभा में कैसे मुंह दिखाएंगे? जवाब दिया है, पिताजी मैं अपनी बहन रुक्मिणी की शादी करूंगा तो केवल अपने साले ससुराल के साथ में, और अगर वो कन्हैया यहां दूल्हा बन के आया
तो लाश पे लाश बिछ जाएगी, लेकिन रुक्मिणी कन्हैया के साथ में नहीं जाएगी। और जो इतने शब्द सुने एकदम से जवाब दिया है, महाराज भीष्म कहने लगे हैं, अभागे लाला, आई गई समझ में, मेरी जिंदगी बर्बाद करने की जो ठान ली है तूने रुकुम। और जैसे ही इतने शब्द सुने एकदम से रुकुम चला, पैरों को पटकता हुआ और सीधा दरबार में पहुंच गया। और उसके बाद नाई ब्राह्मण को बुला लिया है और जवाब दिया है, तुम चले जाओ। चंदेरी में हमारा साला ससुराल रहता है और उसके लिए मेरी बहन रुक्मिणी का विवाह तय करके आओ। क्या हुआ? अरे नाई पल की देर लगाई, सुनाई पंडित जल्दी ने हरसाई। एकदम से जवाब दिया है, चले जाओ, माल खजाना ले जाओ और हमारी बहन रुक्मिणी की शादी हमारे साले ससपाल के साथ में तय करके आओ। और रुकुम ने अपने साले ससपाल के साथ में अपने साले ससपाल के लिए खत लिखने के लिए अपने हाथ में कलम कागज को ले लिया और ससपाल के लिए खत लिखने लगा है रुकुम। और लिखने लगा है, और कछु मेरे पास नहीं, साले पास नहीं, भैया पास नहीं, अपनी बेना तेरे से
लिखने लगा है हमारे साले ससपाल होशियारी में आइयो दूल्हा बने साले दूल्हा बने दीपेंद्र दूल्हा बने जाम मथुरा को आई है बनवारी होशियारी में आइयो दूल्हा बने तुम दूल्हा बने साले दूल्हा बने जाम मथुरा को आई है बनवारी और इसी बीच में 51 रुपए का पुरस्कार हमारे पास में आ रहा है श्रीमान देव साक जी की तरफ से, जो इसी ग्राम शेरपुर के रहने वाले हैं। तो हम भगवान से कामनाएं करेंगे, परमात्मा ऐसे भक्तों के धर्म के क्षेत्र में हाथ आगे के लिए बढ़ते रहें, सदाई मनोकामना की पूर्ति हो। आज भगवान मुरली मनोहर श्याम सुंदर का नाम लिख दिया है खत में, जवाब दिया है रुकुम, लिखने लगा है हमारे साले ससपाल, हम अपनी बहन की शादी तुम्हारे साथ में करना चाहते हैं और जवाब दिया हमारे यहां कन्हैया की आईवी की देरी है, कन्हैया भी आ सकते हैं। और अपनी मोहर लगाई, नाई ब्राह्मण को खत दे दिया, खत को लेकर के चले हैं। और इधर रुक्मिणी जो है, रुक्मिणी को ये पता चला कि मेरा भैया रुकुम मेरी शादी अपने साले ससपाल के साथ में करना चाहता है। तो रुक्मिणी की आंखों से सुधारा बह निकली और रुक्मिणी भगवान कन्हैया के नाम की दीवानी तो पहले ही बन चुकी। अब भगवान कन्हैया से विनती करती हुई बोली है, कन्हैया तुम्हें नहीं मालूम है, अगर तुम नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी, लेकिन रुकुम के साथ में कभी नहीं जाऊंगी। रुकुम जो मेरा भैया है, अरे वो अपने साले के साथ में शादी करना चाहता है, ससपाल के साथ में मैं कभी अपनी शादी नहीं करूंगी। आज उसी समय इधर रुक्मिणी भगवान कन्हैया के नाम की विनती कर रही है, प्रभु किसी भी तरीका से ससपाल के साथ में मेरी शादी जो हो रही है, और अगर ससपाल के साथ में मेरी शादी हो गई तो मैं जीवित नहीं रह सकती। आज धर जरा सी भी देरी नहीं लगाई, सभी वक्त तालियों के साथ में एक भगवान के नाम का छोटा सा कीर्तन बोले।